नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले ये समझते हैं कि आज असल में हुआ क्या है। आज व्हाइट हाउस की तरफ से और भारत की ओर से कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट का एक फ्रेमवर्क रिलीज किया है। अब यहां एक बात बहुत जरूरी है समझना, ये अभी फुल ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है। ये एक फ्रेमवर्क है, मतलब एक ब्लूप्रिंट, जिसके आधार पर आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच पूरा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा। आप इसे ऐसे समझिए, जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है तो पहले उसका नक्शा पास होता है, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। आज जो रिलीज हुआ है वो उसी नक्शे जैसा है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ट्वीट भी आया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि यह अग्रीमेंट मेक इन इंडिया को मजबूत करेगा, फार्मर्स, एमएसएमईएस, स्टार्टअप्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज खोलेगा और लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। अब सवाल उठता है, यह सब अचानक क्यों हो रहा है? इसके पीछे बैकग्राउंड समझना जरूरी है। 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आए तो सबको लगा था कि इंडिया यूएस रिलेशंस और बेहतर होंगे, लेकिन हुआ उल्टा। भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया गया, फिर रशिया से ऑयल खरीदने पर और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, मतलब कुल 50% टैरिफ। और क्योंकि भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट अमेरिका है, सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होना था। भारत ने इस पर साफ कहा, यह अनफेयर है और रिलेशंस के लिए अच्छा नहीं है। उधर एक और बड़ा फैक्टर था, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। भारत और यूरोप के बीच जो डील हुई, उससे अमेरिका पर प्रेशर आया। ट्रंप नहीं चाहते थे कि इंडिया का ट्रेड यूरोप की तरफ शिफ्ट हो जाए, और यही वजह है कि अब दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशंस रिसेट होते दिख रहे हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, इस फ्रेमवर्क में भारत क्या दे रहा है और अमेरिका क्या दे रहा है? पहले भारत की कमिटमेंट समझते हैं। सबसे पहला, यूएस इंपोर्ट्स पर टैरिफ रिडक्शन। ट्रंप का हमेशा से कंप्लेंट रहा है कि भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। अब भारत ने कई यूएस गुड्स पर जीरो या बहुत कम टैरिफ देने की पेशकश की है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल गुड्स, मशीनरी, हाईटेक इक्विपमेंट, इन पर भारत टैरिफ नहीं लगाएगा ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी सस्ते में भारत आ सके। दूसरा, कुछ सिलेक्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। यहां बहुत कंफ्यूजन फैलाया गया था, तो साफ समझ लीजिए, भारत ने वीट, राइस, सीड्स, मेज, सोयाबीन जैसे सेंसिटिव प्रोडक्ट्स को पूरी तरह बाहर रखा है। लेकिन जहां भारत कंफर्टेबल है, जैसे ट्री नट्स, प्रोसेस्ड फ्रूट्स, सोयाबीन ऑयल, एनिमल फीड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, वहां टैरिफ कम या जीरो किया गया है। मतलब सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं, सिर्फ लिमिटेड आइटम्स। तीसरा, नॉन टैरिफ बैरियर्स। अमेरिका की शिकायत थी कि इंडिया रेगुलेशंस के जरिए उनके प्रोडक्ट्स को रोक देता है। अब भारत ने कहा है कि इंपोर्ट लाइसेंसिंग, मेडिकल डिवाइसेस, आईसीटी प्रोडक्ट्स, टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स, इन सब पर डिस्कशन होगी और बैरियर्स आसान किए जाएंगे। चौथा, परचेस कमिटमेंट। ट्रंप ने बोला था इंडिया $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। रियलिटी यह है, यह अगले 5 साल की बात है और इसमें ऑयल, गैस, एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी गुड्स शामिल हैं। 500 बिलियन रियलिस्टिक है या नहीं, इस पर अभी डाउट्स हैं, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। अब देखते हैं भारत को क्या मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा, इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ रिडक्शन। हाँ, पहले यूएस टैरिफ 4 to 5% था, अब एवरेज 18% होगा। लेकिन कंपैरिजन किससे करना है? जब भारत पर 50% टैरिफ लगा था तब से, और बाकी देशों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, इन पर भी 19 से 20% टैरिफ है। मतलब इंडिया कॉम्पिटिटिव पोजीशन में है। टेक्सटाइल्स, अपैरल, लेदर, फुटवेयर, होम डिकॉर, केमिकल्स, इन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा। कुछ प्रोडक्ट्स पर जीरो टैरिफ भी मिलेगा। जेनेरिक मेडिसिन, जेम्स एंड डायमंड्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स को कोटा बेस्ड एक्सेस मिलेगा। रूल्स ऑफ ओरिजिन भी क्लियर होंगे ताकि चाइनीज गुड्स इंडिया के नाम पर यूएस ना जाए। अब सबसे जरूरी बात, भारत ने किन चीजों को बिल्कुल नहीं खोला? वीट, राइस, मेज, सोयाबीन, मिल्क, चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, मीट, टोबैको, इन पर कोई टैरिफ रिडक्शन नहीं होगा। मतलब फूड सिक्योरिटी और फार्मर्स की प्रोटेक्शन इंटैक्ट है। अब इंपैक्ट और अपॉर्चुनिटी समझिए। यूएस लगभग $30 ट्रिलियन का मार्केट है। अगर इंडियन एक्सपोर्टर्स को उसका छोटा सा हिस्सा भी मिला
तो एक्सपोर्ट बूम आ सकता है। MSMES, फार्मर्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सब सप्लाई चेन से जुड़ेंगे। अमेरिका को भी फायदा मिलेगा। एनर्जी एक्सपोर्ट्स, सिलेक्टेड एग्री प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी सेल्स। एक इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। इंडिया EU डील के बाद ट्रंप नहीं चाहते थे कि यूरोप लीड ले जाए, इसलिए US ने इंडिया के साथ फास्ट ट्रैक में ट्रेड फ्रेमवर्क फाइनलाइज किया। और यही दिखाता है इंडिया अब सिंगल ब्लॉक पर डिपेंड नहीं है। EU, US, गल्फ कंट्रीज, हर तरफ डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। कल अगर US कुछ भी करता है तो इंडिया के पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब आगे क्या? फ्रेमवर्क के आधार पर डिटेल्ड निगोशिएशंस शुरू होंगी। मार्च के एंड तक फुल ट्रेड अग्रीमेंट आने की संभावना है। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी मैं आपको डिटेल में बताता रहूंगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको साफ समझ आ गया होगा कि इंडिया US ट्रेड फ्रेमवर्क क्यों इतना बड़ा डेवलपमेंट है।